चप्पल कहाँ? चप्पल ले चलो। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित यह सीता कुंड एक प्राचीन कुंड है और यह जानकी कुंड चित्रकूट में स्थित धार्मिक स्थानों में से एक है। और साथ ही कहा जाता है कि भगवान श्री राम के वनवास काल के दौरान चित्रकूट वास के समय माता सीता यहाँ स्नान किया करती थी। माता सीता जनक पुत्री होने के कारण उनको जानकी के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए इस कुंड को जानकी कुंड के नाम से भी जाना जाता है और इस घाट को जानकी घाट भी कहा जाता है। तथा इस जगह पर आपको माता सीता के चरणों के चिन्ह भी देखने को मिल जाएंगे। और कहा जाता है कि अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे भगवान राम और माता सीता के चरणों के चिन्ह मिलेंगे। बनावटी तो आदमी चाहे सोने का बना ले, लेकिन वो मंदिर बोले जाते हैं, धाम कभी नहीं। उस समय उन पत्थरों में भगवान रहते थे, बैठते थे, इसलिए कथा अलग रहते थे। धाम वही बोले जाते हैं। खुदा बोलना इसके फिर यही है। हाँ, इस खटे खाते हैं पूरी श्रृंगार से पूजा करती हैं, सुधा बनना बचना मैया। और आप यहाँ आकर इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता को भी देख सकते हैं। यह वही मंदाकिनी नदी है जो माता सती अनसुईया मंदिर से होते हुए यहाँ आती है और यहाँ पे बहुत ही शांति है और यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है क्योंकि सामने से कल कल बहती हुई मंदाकिनी नदी का दृश्य बहुत ही अद्भुत है। तो कुंड में आप माता सीता के चरण चिन्ह देख सकते हैं और ये जो चिकना पत्थर आपको दिख रहा है इसे मणि पत्थर और स्फटिक शिला भी बोलते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री राम अपने वनवास काल में जहाँ से भी गुजरे वहाँ वहाँ आपको इस तरह के पत्थर देखने को मिलेंगे क्योंकि भगवान श्री राम के कोमल पद थे और वो बिना पादुका के जंगल में विचरण कर रहे थे। इसका प्रमाण मानस में है कि जब हनुमान जी किष्किंधा में भगवान श्री राम से मिलते हैं और पूछते हैं, कौ तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरऊं बनवीरा कठिन भूमि कोमल पद गामी कवन हेतु विचरऊं वन स्वामी। भगवान के कोमल पद थे, भूमि कठिन थी, हो सकता इसी वजह से जहाँ जहाँ भी भगवान गुजरे हैं इस तरह के पत्थर हों। हम पहुंच चुके हैं स्फटिक शिला और यह वही शिला है दोस्तों जिस पर बैठकर भगवान श्री राम अपने वनवास काल के दौरान पहली बार माता जानकी का श्रृंगार कर रहे थे और मंदाकिनी नदी के मनोहर दृश्य को निहार रही थी। एक बार चुनी कुसुम सुहाई निज कर भूषण राम बनाए सीत ही पहराए प्रभु सादर बैठ फटिक शिला अति सुंदर। तब इंद्र का पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण करके माता सीता के पैरों पर चोंच मार के भाग गया जिसके कारण माता सीता के पैरों में खून बहने लगा। यह देख भगवान श्री राम को क्रोध आया और उन्होंने एक तिनके का बाण बनाकर जयंत के पीछे छोड़ दिया। जयंत अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोक में भागा मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की। अंत में नारद मुनि के कहने पर जयंत ने माता सीता के चरणों में गिरकर माफी मांगी और अपने प्राण बचा लिए। कहते हैं ना, ऊंच निवास नीच कर तूती देख न सकई पराई विभूति। इंद्र का बेटा जो है, लेकिन जयंत अपनी एक आंख को नहीं बचा सका और उसी समय से कहा जाता है कि कौवे को एक आंख से कम दिखाई देता है। प्राकृतिक रामायण में इसका उल्लेख है, जो ऐसा पत्थर सारे त्रिकूट में नहीं। क्यों बैठा जाता है, भगवान क्या किए हैं, दोनों चीज़ मैं 3 मिनट में बताऊंगा, यहाँ टाइम नहीं लगता। कि एक बार तुम कुसुम सुहाए निजकर भूषण राम बनाए सीता ही पहलाए प्रभु सागर बैठे फटक शिला अति सुंदर। क्या भगवान रामचंद्र जी अपने जीवन काल में एक बार स्वयं जंगल से फूल लाए, इस शिला में बैठ करके भगवान बेली हर गजरा बनाया और जगत जननी माता सीता जी का भगवान श्रृंगार किया। तभी इंद्र का लड़का जयंत कौवा का रूप बनाया और माता के पैर में चोंच किया।
जब खून बहने लगा, भगवान ने एक तिनके का बाण मारा, कौवा तीनों लोक में भगा, लेकिन कोई बचाया नहीं। तब भगवान कौवा की एक आंख फोड़ देते हैं। आज भी कौवा एक आंख का होता है, जिसमें बताते हैं कि ये कौवा की आंख है, वो आगे वाला ये भगवान का बायां पैर है, ये घुटना और ये अंगूठा, जब घुटना चेक करके भगवान ने बाण मारा। बेटा यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी बैठे। बाबू ये माता जानकी का पैर, पीछे लखन फिरा, ऊपर मंदिर। परिक्रमा करना जरूरी है, दान करो चाहे खड़े हो जाए। मंदाकिनी नदी का जल आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मटीला है क्योंकि बारिश का समय है। और ये मंदिर है स्फटिक शिला के ठीक ऊपर। यहाँ पे जो भी घटना स्फटिक शिला में हुई थी उसका पूरा सचित्र वर्णन किया गया है। ऑलमोस्ट चित्रकूट के सभी धामों के दर्शन पूरे हो चुके हैं और अब शाम की आरती के लिए वापस चलते हैं रामघाट की ओर। ये बाबा तुलसी का मंदिर है, यहीं पे थोड़ी देर में आरती शुरू होगी। जो ये चेयर लगी है नीचे, ये विशेष अतिथियों के लिए है। और जो ये सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं दीर्घामी लोग, पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से आरती का इंतजार करते हैं। और आरती का स्टेज भी सज चुका है, थोड़ी देर में आरती स्टार्ट होगी। और आप देख सकते हैं सामने नदी में भी बोट के द्वारा लोग आरती का दर्शन करेंगे। सब लोग दर्शन करिए। ये सामने तुलसीदास जी हैं, चंदन घिस रहे हैं, भगवान चंदन लगा रहे हैं। ऊपर में राम लक्ष्मण जानकी जी हैं, उधर तोतामुखी हनुमान जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने तोते का रूप धारण करके दोहा सुनाया था। और ये तुलसीदास जी की अखंड ज्योति जल रही है। इसी ज्योति को जला करके तुलसीदास जी यहाँ पर तपस्या करते थे। और एक दिन उनके मन में भाव आया कि अगर आज भगवान होते तो मैं उन्हें अपने हाथ से चंदन लगाता। तो जब भगवान ने देखा कि आज मेरे भक्त के पास कुछ नहीं है, तो चंदन घिसने के लिए बैठ गए। इस प्रेम को देखकर भगवान आ गए और कहने लगे, बाबा ये चंदन हमें भी लगा दो, हमने भी घाट में स्नान किया है। पर तुलसीदास जी भगवान को पहचान नहीं पा रहे थे।
तो दूर से हनुमान जी देख रहे थे। तो हनुमान जी ने फिर तोते का रूप धारण करके दुआ सुनाया था। चित्रकूट के घाट पर वैष्णव की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तब जाके तुलसीदास जी को भगवान का दर्शन हुआ और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि बाबा तुमने ये ज्योति मेरे लिए जलाई थी, इससे तुम्हारा कल्याण हुआ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। दोस्तों, वाल्मीकि जी के कहने पर भगवान श्री राम चित्रकूट रहने के लिए आए और यहाँ रहकर अनेक चरित्र किए, जिसका आपने और हमने सब परिवार दर्शन किया। और कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्ष से वनवास के 11.5 वर्ष इसी चित्रकूट में व्यतीत किए। और जब भगवान श्री राम को लगा कि लोग मुझे जानने लगे हैं, तो वो चित्रकूट छोड़कर नासिक चले गए। दोस्तों, हमारी चित्रकूट धाम की वीडियोस कैसी लगी आपको, कमेंट करके अपनी राय देना। मैं अभी 2 प्रदेशों की सीमा में खड़ा हूँ। मेरी दाहिनी तरफ मध्य प्रदेश और बाईं तरफ उत्तर प्रदेश है। और ये सामने दिख रहा है, ये मुख्य चौराहा है। यहीं से आपको और दामों के लिए ऑटो रिक्शा सर्विस मिलेगी और 2 कदम नीचे उतरने पर रामघाट तथा मंदाकिनी के दर्शन होंगे। और ये सामने आपको दिख रहा है, ये रास्ता रेलवे स्टेशन तथा अन्य शहरों के लिए जा रहा है। चित्रकूट धाम की हमारी यात्रा यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों, बहुत जल्दी किसी नए डेस्टिनेशन पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।